आइए हम सभी आज सीखते हैं एलएस कैश एप्लीकेशन का यूज कैसे करें एवं इसमें जो डाटा भरना रहता है वो कैसे भरें। सबसे पहले हम लोग कॉमकेयर एलटीएस सभी के मोबाइल में होगा। कॉमकेयर एलटीएस हम लोग जैसे ही ओपन करते हैं तो इसमें आता है यहाँ पर आईसीडीएस कैश सुपरवाइज़र। यहाँ पर जब सीसीजेड सुपरवाइज़र वाला आप यहाँ पर अपलोड किए हुए होंगे तो आएगा और यहाँ पर आप जो होता है दो सीसीजेड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग अभी कैश AWW नहीं देखना है, हमको सुपरवाइज़र वाला देखना है। तो सुपरवाइज़र पर क्या करना है हम लोग को, जैसे यहाँ सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइज़र वाला पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो आप क्या कीजिएगा यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपका यूनिक कोड मिला हुआ है, ठीक है 9 डिजिट का, वो दे दीजिएगा यहाँ पर। जब यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दे दीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। तो अभी हम अभ्यास मोड में दिखाते हैं। जब इसको हम खोलते हैं तो आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन आता है। तो पहला ही स्टेप आता है आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन। तो हम लोग क्या करते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन खोलते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन में जो भी आपके अंतर्गत सेंटर है वो सभी सेंटर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रेड है, आपको येलो है, फिर आपको ग्रीन है। तो वही जैसे आप लोग समझते थे वो कुपोषित, अति कुपोषित और सामान्य जो समझते थे, उसी तरह से इसमें भी हम लोग समझ सकते हैं सेंटर को। सपोज दैट हम यहाँ पर सेंटर आ रहा है AWW5, आपको यूनिक कोड यहाँ दिखाई देगा या सेंटर का डिटेल्स दिखाई देगा यहाँ पर। तो हम लोग सपोज अभी स्टार्टिंग करते हैं AWW5 का जो है वही स्टार्ट करते हैं। जब AWW5 का हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए नाम आता है इनका, स्थान आता है, कहाँ पर केंद्र है, लाभार्थी प्रक्रिया कैसा है। तो अब यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन आता है। तो आप सभी कोशिश कीजिए, जो भी एलएस दी हैं, जब आप फील्ड जाइए तो कोशिश कीजिए कि आप तीनों डाटा भरिएगा तो आप के लिए आसान होगा। तीनों डाटा भरना आसान है अगर फील्ड जाते हैं जिस दिन, तो उस दिन। हम सबसे पहले आज पहला स्टेप जो है हम लोग क्या करते हैं, आंगनवाड़ी भेंट फॉर्म पे हम लोग समझते हैं कैसे इसका हम लोग भर सकते हैं। तो इसके लिए आंगनवाड़ी भेंट फॉर्म पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही खुलिएगा, नमस्कार सुपरवाइजर, आज आपने आंगनवाड़ी 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का चयन किया है जो कार्य करती है। यहाँ पे सेंटर 1 पे जहाँ पर कार्य करती है यहाँ पर डिटेल्स दे देगा। अब इसको क्या करना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हम सभी जानते हैं यहाँ पे यूज करेंगे। जब इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर आता है चेतावनी, आंगनवाड़ी अपडेट डाटा के लिए अपना फ़ोन सिंक करें। आपको एक्चुअल जो डाटा लेना है, यदि आपको एक्चुअल डाटा चाहिए तो यहाँ पर सिंक करना पड़ेगा। सिंक, चलिए सिंक करने बोल रहा था तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंक, इसको क्लिक करके हम लोग सिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सिंक कर लेंगे तो एक्चुअल डाटा जो होगा हम लोग को आ जाएगा। चलिए हम सिंक कर लिए वहाँ जाके, ठीक है, हमको एक्चुअल डाटा आ जाएगा। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने अपना फ़ोन सिंक कर दिया है? तो आप क्या कीजिए, आंगनवाड़ी से भी अगर नहीं की है, अगर सेविका दी तो उनसे भी क्या कीजिएगा, आपको कहिएगा फ़ोन सिंक कर लीजिए कि जो लास्ट डाटा होगा आपका आप में भी दिखाने लगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हाँ सिंक कर ली, हाँ क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद है चेतावनी, आंगनवाड़ी फ़ोन सिंक होने के बाद आप भी फॉर्म से बाहर जाकर अपना टेबलेट सिंक करें। जैसे ही यदि सेविका दी अपना फ़ोन लास्ट सिंक की है, आपके बाद सिंक की है, आपके सिंक करने के बाद, तो आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से अपना फ़ोन सिंक कर लीजिएगा जिससे कि उसका जो करंट डाटा होगा वो आप में आ जाएगा। ठीक, क्या आपका फ़ोन सिंक करने के लिए फॉर्म से बाहर आ गई? हाँ आ गए हैं। चलिए उसके बाद है आप यह फॉर्म कहाँ भर रही है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र पर, CDP ऑफिस में, अन्य जगह कहीं भी। तो हम लोग को केंद्र पे ही भरना है, तो केंद्र पे ही भरते हैं हम लोग। उसके बाद है क्या आंगनवाड़ी उपस्थित है? तो उपस्थित है, यदि यहाँ पर हाँ कर देते हैं। यदि आपके सामने उपस्थित है सेविका दी तो हाँ कर लीजिएगा। उसके बाद है क्या आज आंगनवाड़ी केंद्र खुला है? हाँ केंद्र खुला हुआ है आज, तो हम लोग हाँ कर लेते हैं। क्या सहायिका अभी उपस्थित है? हाँ सहायिका अभी उपस्थित है। यदि नहीं होगा तो जैसा स्थिति होगा आप दे दीजिएगा। अब है क्या आज के लिए प्री स्कूल समाप्त हो गया है? यदि आप जिस समय गए हैं प्री स्कूल समाप्त हो गया तो हाँ क्लिक कीजिएगा। यदि नहीं हुआ होगा तो नहीं कर लीजिएगा। जैसे आप जाइएगा तो केंद्र के समय ही मैक्सिमम जाते हैं, तो आप जैसे नहीं कर लीजिएगा यहाँ पर। फिर है आज की उपस्थिति, 3 से 6 साल के बच्चे जैसे उपस्थिति है 40 होना चाहिए, 40 होना चाहिए। कितना है, सपोज दैट आप गए तो वहाँ पर मात्र अभी 32 बच्चा ही था, तो आप 32 यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसा होगा स्थिति वो देख लीजिएगा। इस समय कौन सा गतिविधि चल रही है? आप सपोज दैट 12 बजे गए हैं, उस टाइम क्या है, कौन सा गतिविधि चल रहा है? आप हो सकता है ज्ञान संबंधी बातचीत चल रहा होगा, या और होगा कला तथा शिल्पकला या भाषा संबंधी गतिविधियाँ, जो भी होगा आप इसमें क्लिक कर लीजिएगा। और कुछ अन्य हो रहा होगा तो वो भी क्लिक कर लीजिएगा। एक साथ इसमें मल्टीपल कर सकते हैं आप।
उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कृपया अन्य को लिखें। आप जैसे ही कुछ यहाँ पर वहाँ पर अन्य कीजिएगा तो अन्य पे क्लिक कीजिएगा तो अन्य के बारे में क्या हो रहा है केंद्र पे नहीं हो रहा है, कुछ भी लग रहा है कि हो रहा है वहाँ पर तो आप अन्य लिख दीजिएगा। यदि नहीं है, कुछ अन्य नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पर अन्य हटा के आप आगे बढ़ जाइएगा। कृपया आंगनवाड़ी के शिक्षण की गुणवत्ता का मूल्यांकन करें। कैसा आपको लगता है उसका शिक्षण, अच्छा है, औसत है, खराब है? अगर खराब होगा तो खराब आप अपना से खुद आपको वहाँ देखना है। तो आप औसत जैसा औसत होगा तो औसत यहाँ पर क्लिक करके उसका गुणवत्ता जांच सकते हैं शिक्षण का। क्या सुबह का नाश्ता दिया गया? हाँ, सुबह का नाश्ता दिया गया होगा तो हाँ कर दीजिएगा। उसके बाद सुबह कितने बच्चों को नाश्ता क्या संख्या भरे? अब संख्या भरना है तो 32 आया था तो 32 ही वहाँ पर नाश्ता भी किया होगा बच्चा, तो 32 हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद क्या गर्म भोजन दिया गया था? हाँ, गर्म भोजन दिया गया था तो हाँ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है कितने बच्चों ने गर्म भोजन किया? अब भोजन जितना किया होगा वहाँ पर देख लीजिएगा, 32 तो 32। उसके बाद है कृपया गर्म भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करें। अच्छा था, औसत था, खराब था? औसत था। क्या गर्म भोजन की मात्रा उपस्थित बच्चों की संख्या के लिए पर्याप्त थी? आप देख लीजिएगा पर्याप्त मात्रा में जो है वो पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, कि सभी बच्चा को एक मिल जाए अच्छा से। हाँ तो हाँ। उसके बाद क्या आप इस आंगनवाड़ी केंद्र की बुनियादी ढांचे की जानकारी को अध्यापित करना चाहते हैं? तो यहाँ पर करना चाहते हैं तो हाँ कर लीजिएगा, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं। यदि हाँ कीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए आंगनवाड़ी केंद्र का साइन बोर्ड यदि चेंज करना है, कुछ आंगनवाड़ी केंद्र की बिल्डिंग चेंज करना है, कुछ पानी की व्यवस्था का चेंज करना है, शौचालय की व्यवस्था, वजन मशीन, अन्य सामग्री। सपोज दैट वजन मशीन इसका कुछ इशू है, आप चेंज करना चाहते हैं तो वजन मशीन सेलेक्ट कर लीजिए, या सभी में कुछ ना कुछ चेंज करना है तो सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए वजन मशीन को ही हम देख लेते हैं। अब है कृपया उपलब्ध समस्त बुनियादी सुविधाओं के सभी भागों को स्वयं जांच करें। अपने से जांच कीजिए। अब है वजन मशीन बच्चों के लिए उपलब्ध तथा उपयोगी है? उपलब्ध है पर उपयोगी नहीं की जा रही है, उपलब्ध नहीं है। हो सकता है तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा आपको। उपलब्ध तथा उपयोगी है तो हाँ इस पर क्लिक कर लीजिए यदि ऐसा है तो। क्या वजन मशीन वयस्कों के लिए है, बड़ा आदमी के लिए है? ये कैसा है? बड़ा आदमी के लिए जो है उपलब्ध तथा उपयोगी है, तो हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं। यदि आपको उपलब्ध है पर उपयोग में नहीं किया जा रहा तो ये भी क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब वजन मशीन नवजात बच्चों के लिए, बड़ा वाला क्या था वजन मशीन ठीक था, लेकिन छोटा वाला बच्चा वाला जो था उपलब्ध है पर ये उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर लीजिए। ऐसा आपको स्थिति जैसा होगा कर लीजिएगा उसको। फिर है फॉर्म्स नहीं भरे जाने के कारण। अब है कि वहाँ पर कोई फॉर्म नहीं भर रही है सविका दी, तो कुछ भी आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, कोई अन्य कारण, छुट्टी पर है, अन्य विभागों के काम से, कॉम केयर एप्लीकेशन में समस्या है, कुछ फ़ोन में समस्या है, कुछ होगा ऐसा आपको आएगा। तो यदि दिखाई देता होगा, हो सकता है उनका फ़ोन में समस्या होगा, तो आप फ़ोन में समस्या करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म के समाप्त होते ही तकनीकी समस्या का फॉर्म खुल जाएगा ताकि आप समस्या दर्ज कर सके। आप यहाँ पर जैसे ही ये क्लिक कीजिएगा, पीछे देखते हैं पर फॉर्म में समस्या, तो आप इसको आपको भरना पड़ेगा क्या समस्या है नहीं है। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम आगे इसको बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है दैनिक पोषाहार मॉड्यूल लाल, ठीक है। भरे गए दैनिक पोषाहार 0/25 है, स्थिति खराब है। यहाँ पर जो दिया जा रहा है आपको स्थिति अपने आप बता दे रहा है, जो फॉर्म भरे हैं आप उसके अनुसार से आपको खराब जो दे रहा है इसका खराब है स्थिति, ठीक है। तो अपने आप यहाँ बता देगा कैसा उसका क्या है नहीं है स्थिति अभी। फिर हम लोग अगर बढ़ते हैं स्मरण हो तो यहाँ पर बताएगा कि आपने उसको बताइएगा, सेविका दी को बताइएगा दैनिक पोषाहार फॉर्म रविवार को छोड़कर रोज़ भरना है, चाहे केंद्र बंद ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, उसको पढ़ के ये समझा देना है कि वो जिससे कि आगे वो दिक्कत नहीं करे और सभी डाटा उसका एक्चुअल समय पे हो सके। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। वृद्धि निगरानी मॉड्यूल लाल है तो वहाँ पर क्या करना है, इसको बताना है क्या होता है नहीं होता है, तीनों को बता देना है। फिर है फ़ोन में वृद्धि निगरानी का फॉर्म ज़रूर खोलें, उसको बताइएगा सेविका दी को, ठीक है। उसके बाद ये सभी तीनों जो कॉलम है 4 ठो, इस 4 के बारे में बताइएगा। क्षेत्र में ऐसा बच्चा है जिनका वजन रिकॉर्ड नहीं किया गया है, उदाहरण के लिए ऊपर चित्र देखें। यदि ऐसा बच्चा है तो आपको नहीं है तो हाँ, नहीं तो नहीं क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जब हम ठीक है यहाँ पर देख लेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे क्या अधिकतम था, कोई ऐसा बच्चा था पिछला जो केस लिस्ट में था, यहाँ पर हाँ तो नहीं तो नहीं है तो नहीं करके आगे बढ़ जाइएगा। वृद्धि निगरानी को भरे, आप वृद्धि निगरानी को उनको भरने बताइएगा कैसे भरा जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे का वजन किलोग्राम में दर्ज करने बताइएगा, किलोग्राम में दर्ज करना है। स्वतः रूप से जनित पोषण की स्थिति का निरीक्षण करें, स्वतः रूप से वहाँ पर दे देता है, कौन सा कलर वाइज दे देता है, अपने आप जैसे ही वजन डालता है वो सेविका दी के मोबाइल में।
ठीक है। उसी तरह THR वितरण के लिए बता दीजिएगा उनको, ठीक है। उसके बाद है फॉर्म में THR वितरण मॉड्यूल का फॉर्म खोले, उसको फॉर्म खोलने के लिए बता दीजिएगा और समझा दीजिएगा कैसे भरना है, नहीं भरना है। फिर उसी तरह है लाभार्थी जैसे THR नहीं मिला हो, ऐसा कुछ भी है तो आप हाँ या नहीं में भर लीजिएगा। फिर है क्या आंगनबाड़ी के क्षेत्र में कोई ऐसा लाभार्थी है जैसे 30 दिनों से THR लिए हुए हो गए हैं, अगर होगा तो हाँ कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ जैसे कीजिएगा। उसके बाद लाभार्थियों केस लिस्ट में दिए गए सभी को हर महीने THR देने के लिए आंगनबाड़ी को याद दिलाएं। उसमें से जो भी लिस्ट में से है सभी को याद उसको बताना है कैसे आप THR समझाइएगा भी, कैसे THR का डाटा भरिएगा और कैसे कैसे बांटना है। फिर उसको है THR भरने के लिए सूची से प्रत्येक लाभार्थी को चुने, इसमें समझा रहा है प्रत्येक लाभार्थी को चुनना है। यदि वो THR लेने आए हैं तो अंकित करें, यदि ली है तो उसको इसमें THR में क्या करना है, एंट्री कर लेना है सेविका दी के मोबाइल में। कितने दिनों तक के लिए THR दिया गया है, तो अब यहाँ पर है कितने दिनों के लिए आपको जो समझाना है यहाँ बता दीजिएगा। जैसे 25 दिन का देना था तो 25 दिन यहाँ पर कर दीजिएगा। फिर है उनको कहिएगा करने के लिए सेविका दी को। तो यहाँ पर टोटल गर्भवती के बारे में जैसे गृह भेंट के बारे में सब कुछ समझाएगा, यहाँ पर समझा दीजिएगा गृह भेंट कैसे करना है। गृह भेंट में जाके यहाँ पर देखिए गृह भ्रमण में जाकर गृह भ्रमण फॉर्म खोलेगी और यहाँ गृह भेंट करेगी, ठीक है। उसी तरह है यहाँ पर गृह भेंट करने के बाद जो कलर आता है, कलर कोडेड पहले भी बताया गया होगा। क्या कोई ऐसा लाभार्थी है जिसके गृह भ्रमण में देर हो गई है, तो यहाँ पर हाँ कर लीजिएगा, या नहीं जैसा होगा तो यहाँ पर नहीं किसी में देर नहीं हुआ तो नहीं कर लीजिएगा। फिर है क्या कोई ऐसा लाभार्थी है जो लाल श्रेणी में है, नहीं कोई भी लाल श्रेणी में नहीं है, क्योंकि लाल श्रेणी में वही जो आपको प्रसव होने वाला है या प्रसव हो गया है, ठीक है, वो लाल श्रेणी में रहता है तो वही देख लीजिएगा आप। यदि अभी नहीं है तो नहीं कर लीजिएगा, यदि हाँ होगा तो हाँ कर लीजिएगा। आंगनबाड़ी ने अपने क्षेत्र में 0 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया है, उससे सही संख्या की पुष्टि करें। यदि गर्भवती महिला का इसमें एंट्री नहीं हुआ है, जिस सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सही संख्या लिखिए, गर्भवती की गलत संख्या। तो यहाँ पर गर्भवती का सही संख्या यहाँ पर कर देते हैं, यदि सही होगा तो सही कर दीजिएगा, नहीं तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही है शीघ्र स्तनपान करने वाले बच्चों गर्म रहता है या ठंडा, ठीक है। यहाँ प्रश्न है, यहाँ पर उससे पूछना है, ये टोटल प्रश्न आप क्या कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है, उनसे उनका पता चलेगा आपका स्किल भी। उसके बाद है कि आपको कुल स्थिति खराब, आपका कुल जो फाइनल यहाँ पर देता है कि टोटल यहाँ खराब दिया, टोटल यहाँ पर मतलब खराब स्थिति है, आपको और कुछ बहुत कुछ बांटना सीखना है अभी। तो यहाँ पर देखिए टोटल समझा दीजिएगा, आपका ये स्थिति है सेविका दी, आप अच्छे से काम थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपना काम पे, इस तरह से कर सकते हैं जैसा आप वहाँ फीडबैक मिलेगा आपको। उसके बाद है आपको कोई अन्य टिप्पणी कुछ समझाना है, आप कोई कुछ भी समझाना हो उसको समझा दीजिएगा, और कुछ लिखना होगा तो इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसको। उसके बाद है फ़ोटो, आपको आंगनबाड़ी पर जितने बच्चे उपस्थित हैं कृपया उनका साथ फ़ोटो लेना है, आपको क्या करना है फ़ोटो खींच लेना है उसका। उसके बाद आगे जाके आसमान लाभार्थियों में से किसी के साथ लाभार्थी फीडबैक फॉर्म भरें। आप क्या कीजिएगा उसके जो भी होगा उनके जाइएगा फीडबैक फॉर्म एक ठो भरिएगा, जो होगा केंद्र के अंतर्गत, आप केंद्र के क्षेत्र में जो भी होगा जाके फीडबैक फॉर्म भरिएगा, उनसे पूछना है आपको लाभार्थी से जाके। इतना करके हम लोग को क्या करना है, समाप्त कर देना है। जैसे समाप्त कीजिएगा तो हम लोग को फिर से क्या करना है, सिंक कर देना है डाटा। यहाँ पर से हम लोग आज पूरी समझे कैसे हम लोग जो फॉर्म भरना है आंगनबाड़ी भेंट फॉर्म, तो हम लोग कैसे भेंट फॉर्म को भर के यहाँ अपना डाटा अप टू डेट रखें। उसी तरह अगला वीडियो में ज़रूर देखिए आप सभी लाभार्थी फीडबैक फॉर्म और BHSND अवलोकन फॉर्म कैसे भरें हम लोग। धन्यवाद।